आप सभी को नमस्कार। मैं हूं सूर्यकांत द्विवेदी। कई दिनों से मन में एक दुविधा थी कि आपको भगवान शंकर का महामृत्युंजय मंत्र का एक उपाय, एक समाधान मैं आप सबसे शेयर करूं। कई बार रुक भी गया, मन में ये विचार आया कि कई बार हो सकता है आप में से कई लोग उस पर विश्वास ना करें और ये माने कि ये उपाय जो है ये कपोलकल्पित है, रूढ़िवादिता है। लेकिन हम जिस सनातन धर्म पर विश्वास करते हैं उसमें मंत्र चिकित्सा का भी अपना एक विधान है। आखिर हम मंत्र पढ़ते क्यों हैं? हम संस्कृत के श्लोक पढ़ते हैं, संस्कृत के पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा करते हैं, शिव चालीसा। आखिर ये पाठ क्यों? ये मंत्र हम क्यों पढ़ते हैं? जिन मंत्र का हमको अर्थ भी नहीं पता होता, ऐसे बीज मंत्रों का हम पाठ करते हैं। प्रश्न ये भी है आपके साथ कि हम चरणामृत क्यों लेते हैं? ये चरणों का अमृत है, इसलिए हम अमृत पान करते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हम जिस परंपरा को पालते हैं, जिस परंपरा का पालन करते हैं, उस परंपरा में, धर्म के मर्म में कई अनेकानेक ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर हमें प्राप्त नहीं होता। हम उत्तर खोजना भी नहीं चाहते, लेकिन प्रभु की भक्ति में अपने को लीन कर लेते हैं और ये मानते हैं कि प्रभु हमारे संकटों का समाधान करेंगे। जब संकट का दौर हो, संक्रमण का दौर हो, तो समाधान कहीं से भी हमें प्राप्त हो, उस समाधान का रास्ता हम लोगों को लेना चाहिए। डॉक्टर भी दवा के साथ दुआ की भी आवश्यकता बताते हैं। दवा अपनी जगह है और दुआ अपनी जगह है, प्रार्थना अपनी जगह है, विनय और अनुनय ये अपनी जगह है। हो यही सोई जो राम रचि राखा, को कहीं तर्क बड़ा वे साखा। जो होना है वे तो अटल है, उसको ना आप रोक सकते हैं, ना मैं रोक सकता हूँ, कोई भी नहीं रोक सकता। ये काल का चक्र है जो घूमता रहता है। लेकिन इस ऐसे संकट के समय में अगर किसी समाधान से, किसी उपाय से और भोले भंडारी की कृपा से आप सबका कल्याण हो सके, आप सबको कोई राहत मिल सके, तो ये परम सौभाग्य की बात होगी। तो बिना किसी बहुत लंबी डिटेल के मैं आपको समक्ष एक महामृत्युंजय मंत्र का छोटा सा उपाय बताता हूँ। जो स्वस्थ हैं वो भी कर सकते हैं, जो संक्रमित हैं या जिनके अंदर लक्षण हैं वो भी उसको कर सकते हैं। यह स्वस्थ काल में भी हो सकता है और अस्वस्थ काल में भी हो सकता है। प्रतिदिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि ये जल जो है अभिसिंचित जल होता है। गंगा को हम जो है अभिसिंचित जल कहते हैं, वो पानी नहीं है गंगा, और पानी कहना भी नहीं चाहिए, गंगा का पानी नहीं कहना चाहिए, गंगा जल कहना चाहिए। जल वो होता है, जल की परिभाषा ये है कि जो जन्म से लेकर लय तक साथ चलता है। जब पैदा होते हैं तो वो गंगा जल हमारे मुंह में होता है, जब अंत समय होता है तो वो हमारे मुंह में होता है। तो जिसमें लय है, जिसमें जीवन है, जिसमें संगीत है, उसका नाम जल है। तो इस गंगा जल की तरह भगवान शंकर का एक अभिसिंचित महामृत्युंजय का जल का उपाय मैं आपको बताता हूँ कि आप एक लोटा जल अपने सामने रखिए। यथासंभव आप उसमें गंगा जल डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते। मैं नहीं डालने का अनुरोध इसलिए कर रहा हूँ कि वो पता नहीं किस अवस्था में आप कैसे वो उसको करते हैं, कहीं वो ज़मीन पर गिरता है, कहीं वैसे होता है। तो आप उसको जल में गंगा जल न रखिए और उस जल को अपने सामने रखिए और यथासंभव एक माला महामृत्युंजय मंत्र की कर लीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं एक माला, तो 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए।
7 बार कीजिए। कोशिश ये कीजिए कि 7 बार हो जाए। और उस लोटे को उठाना है, भगवान शंकर से प्रार्थना करनी है और फिर अनामिका उंगली से, इस उंगली से आपको 3 छींटे उस जल के ज़मीन पर करने हैं। क्योंकि सब कुछ काल का चक्र जो घूम रहा है वो सब धरती पर ही घूम रहा है, इसलिए ये धरती पे 3 बार जल के छींटे करने हैं। अगर गंगा जल डाले हैं तो ऐसी कोशिश करिए कि वो पैर में ना उसमें हो, वहाँ छींटे लगाइए। और फिर उस जल को आपको ग्रहण करना है। कोशिश कीजिए 1 बार में पी लें या 3 काल में पी लें। जो दवाई हैं वो दवाई भी इसी से आप ले सकते हैं। और इस प्रयोग को आप जो है निरंतर करते रहिए, इसको रोकिए मत। और ये भी एक बात मैं आप बताता हूँ कि संकट के समय जब विषम परिस्थितियाँ हों, जब बीमारी हो, तो ऐसी स्थिति कोई नहीं होती कि आपके शुद्ध कपड़े होने चाहिए, शुद्ध आपका जो आसन होना चाहिए। संकट के समय सभी चीज़ें माफ़ हो जाती हैं। मानसिक रूप से आप शुद्ध हों, स्वस्थ हों, आप इस जाप को कर लीजिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि महामृत्युंजय मंत्र का आखिरी का शब्द जो है वो आमतौर पर हम लोग मामृतात पढ़ते हैं, वो मामृतात नहीं पढ़ना है। यहाँ माँ अमृतात पढ़ना है, मुझे अमृत प्रदान करें, माँ अमृतात पढ़ना है। इस शब्द का याद रखिए, इसमें चूक ना हो, माँ अमृतात पढ़ें। दूसरे, आप जो है स्रोत रत्नावली लीजिए, अगर गीता प्रेस की आपके पास है, और उसमें एक अध्याय है महामृत्युंजय स्तोत्र, श्री मृत्युंजय स्तोत्रम। इसका जो 9 नंबर का श्लोक है, रुद्रम पशुपतिम स्थाणुम नीलकंठम उमापतिम नमामि शीर्षा देवम किम नो मृत्यु करिष्यति। क्योंकि ये काल को जीतने वाले भगवान शंकर हैं और चूंकि हमारे गले में भी बहुत दिक्कतें हैं, इसलिए ये श्लोक, ये मंत्र जो है वो निश्चित रूप से आपके लिए फलदायी होगा। मैं अभी बार बार कह रहा हूँ कि दवा अपनी जगह है और प्रार्थना, विनय, स्तुति, मंत्र, ये सब अपनी जगह हैं। दोनों चीज़ों को सम्मिलित मत कीजिए, दोनों चीज़ों की तुलना मत कीजिए। मंत्र चिकित्सा अपनी जगह है और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ, और कई लोगों को मैंने बताया भी है, भगवान शंकर की कृपा से वो सब ठीक भी हैं। लेकिन ये ज़रूर बात करता हूँ कि बस ये मेरी एक मन की धारणा थी, मन का विचार था कि मैं आप सबसे ये उपाय शेयर करूं। भगवान शंकर आप पर कृपा करें और इस संकट के दौर से हम सभी को निकालें, यही प्रार्थना है। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।